कलयुग के अंतिम चरण की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रह जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब सत्य, दया, तपस्या और दान ये चारों गुण लगभग समाप्त हो जाएंगे, तब कलयुग अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होगा। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ये समय कैसा होगा। ये वो दौर है जब धर्म रूपी बैल के 4 पैरों में से केवल एक पैर बचा रहता है, और वो भी कांपता हुआ। कलयुग के प्रारंभिक चरणों में लोग धीरे धीरे धर्म से दूर होते जाएंगे। पहले 1000 वर्षों में अभी भी कुछ धार्मिक लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, स्थिति और भी खराब होती जाएगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा और श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत में बताया गया है कि कलयुग के पहले 10,000 वर्षों तक भक्ति योगियों की उपस्थिति के कारण कलयुग के दुष्प्रभाव कम रहेंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब अभी भी कुछ महान संत और भक्त पैदा होंगे जो अपने तप और भक्ति से समाज में धर्म की ज्योति जलाए रखेंगे। लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर धार्मिक लोगों की संख्या तेजी से घटती जाएगी, जैसे दीपक में तेल खत्म होने पर रोशनी मंद पड़ती जाती है। इस प्रारंभिक दौर में ही लोगों के मन में संदेह के बीज बोए जाने लगेंगे। वे धर्म की बातों को सुनकर हंसेंगे और कहेंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं। गुरुओं का सम्मान कम होता जाएगा और शिष्य अपने गुरुओं की शिक्षाओं पर सवाल उठाने लगेंगे। माता पिता की आज्ञा मानना बंद कर देंगे और बुजुर्गों की सलाह को पुराने जमाने की बात कहकर नकार देंगे। ये वो समय होगा जब ज्ञान को अज्ञान समझा जाएगा और अज्ञान को ज्ञान। दूसरे और तीसरे चरण में मनुष्य देवताओं के नाम भूल जाएंगे, यज्ञ और हवन की परंपरा समाप्त हो जाएगी, सभी पवित्र ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्त करने के साधन भी भुला दिए जाएंगे। ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय जैसे शक्तिशाली मंत्र भी लोगों की स्मृति से मिट जाएंगे। ये वह समय होगा जब ज्ञान पर अज्ञानता की जीत होगी। मंदिरों में जाना बंद हो जाएगा और जो मंदिर बचे रहेंगे वे भी उजाड़ हो जाएंगे या फिर गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे। इस दौर में लोग भगवान के नाम लेना भी भूल जाएंगे। जो थोड़े बहुत धार्मिक लोग बचे रहेंगे उनका भी मजाक उड़ाया जाएगा। समाज में ऐसा माहौल बन जाएगा कि धर्म की बात करना शर्म की बात समझी जाएगी। पूजा पाठ करने वाले लोगों को पागल कहा जाएगा। त्योहार मनाना बंद हो जाएगा या फिर त्योहारों का मतलब केवल खाना पीना और मौज मस्ती रह जाएगा। व्रत उपवास की परंपरा खत्म हो जाएगी और लोग कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। चौथे और अंतिम चरण में स्थिति यमलोक के समान हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताया था कि कलयुग के अंत में धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और स्मृति ये सभी दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। लोग केवल 50 वर्ष तक जीवित रह पाएंगे और कई तो इससे भी कम उम्र में मर जाएंगे। सभी प्राणियों का कद बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी। जो पेड़ पहले आसमान छूते थे वे झाड़ियों की तरह छोटे हो जाएंगे। इस अंतिम दौर में मनुष्य की बुद्धि इतनी कम हो जाएगी कि वे सही गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे। याददाश्त इतनी कमजोर हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता के नाम तक भूल जाएंगे। शारीरिक शक्ति इतनी कम हो जाएगी कि थोड़ा सा काम करने से ही थक जाएंगे। दया और करुणा के भाव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझेंगे और उन्हें घर से निकाल देंगे। इस समय में राजा डाकुओं के समान व्यवहार करेंगे। वे प्रजा से अत्यधिक कर वसूलेंगे और उन्हें तंग करेंगे। न्याय व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। न्यायाधीश रिश्वत लेकर गलत फैसले देंगे। पुलिस चोरों और डाकुओं से मिलकर निर्दोष लोगों को परेशान करेगी। सरकारी अधिकारी अपने पद का गलत फायदा उठाएंगे और जनता का पैसा लूटेंगे। राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के बजाय उन्हीं से डरवाएंगे। झूठ, धोखाधड़ी और अनावश्यक हिंसा मनुष्य के मुख्य व्यवसाय बन जाएंगे। लोग झूठ बोलकर अपना काम निकालेंगे और सच बोलने वाले को मूर्ख समझेंगे। धोखाधड़ी को चतुराई का नाम दिया जाएगा। हिंसा इतनी बढ़ जाएगी कि छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को मार देंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जाति पाति के नाम पर लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाने की बात कोई नहीं करेगा। वेदों का मार्ग पूरी तरह भुला दिया जाएगा और समाज मुख्यतः नास्तिक और पशुवत हो जाएगा। लोग कहेंगे कि भगवान कहीं नहीं है और मरने के बाद कुछ नहीं होता। वे केवल खाने पीने और मौज मस्ती में अपना जीवन बिताएंगे। पशुओं की तरह केवल अपनी जरूरतें पूरी करना ही उनका लक्ष्य होगा। शिक्षा का मतलब केवल पैसा कमाना रह जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। परिवारों में भी अशांति फैल जाएगी। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे और माता पिता भी बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे। भाई बहन आपस में संपत्ति के लिए लड़ेंगे।
रिश्ते नाते का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विवाह की पवित्रता खत्म हो जाएगी और लोग मन मर्जी से रिश्ते बनाएंगे और तोड़ेंगे। अकाल भारी करों से परेशान होकर लोग जड़ें, पत्ते, मांस, शहद, फूल और बीज खाने पर मजबूर हो जाएंगे। खेती बाड़ी इतनी कम हो जाएगी कि अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। पानी की भी कमी हो जाएगी और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर होंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जाएंगी। तेज हवाएं, गर्मी, बारिश और बर्फ से लोग परेशान होंगे। बेमौसम बारिश होगी और कभी-कभी कई सालों तक बारिश नहीं होगी। इसके अलावा झगड़े, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से वे और भी तड़पेंगे। नई नई बीमारियां फैलेंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। डॉक्टर भी पैसे के लालच में मरीजों का सही इलाज नहीं करेंगे। दवाइयां इतनी महंगी हो जाएंगी कि गरीब लोगों ने खरीद नहीं पाएंगे। मानसिक तनाव इतना बढ़ जाएगा कि लोग पागल हो जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। प्रकृति में भी अजीबोगरीब बदलाव दिखाई देंगे। दिन में सियार चिल्लाएंगे। मुर्गे की कलगी का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। बैसाख महीने में कमल के फूल खिलेंगे जो प्राकृतिक नहीं हैं। हर जगह धुआं रहेगा जिससे दिखाई देना मुश्किल हो जाएगा। बादल फटेंगे और पहाड़ों और मैदानों में अचानक बारिश होगी। हर महीने कहीं ना कहीं तूफान, चक्रवात आएंगे। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर अजीब प्रकाश दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्रों की गति में बदलाव होगा। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज हो जाएंगी। ग्रहों की गति कभी तेज और कभी धीमी हो जाएगी। सूर्य और चंद्रमा 7 दिन और 7 रात तक दिखाई नहीं देंगे और पृथ्वी पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगी। लेकिन जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब दिव्य हस्तक्षेप होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होगा। यह अवतार संभल नामक गांव में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर सुमति के गर्भ से जन्म लेगा। ये गांव उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के किनारे स्थित होगा। कल्कि अवतार के जन्म के समय कई दिव्य संकेत दिखाई देंगे। आकाश में अजीब रोशनी दिखेगी। फूल बारिश की तरह गिरेंगे। देवता आकाश से शंख और नगाड़े बजाएंगे। चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जब कर्कट राशि में एक साथ आएंगे और तीनों एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसी क्षण सत्युग की शुरुआत होगी। ये एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना होगी। कल्कि भगवान का बचपन सामान्य बच्चों की तरह बीतेगा, लेकिन वे असाधारण गुणों का प्रदर्शन करेंगे। वे बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान होंगे। उनकी आंखों में दिव्य तेज होगा। वे सभी शास्त्रों का ज्ञान बिना पढ़े ही प्राप्त कर लेंगे। युवावस्था में वे परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेंगे। कल्कि भगवान 25 वर्ष की आयु में देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर पूरी पृथ्वी पर घूमेंगे। ये घोड़ा गरुड़ जी का अवतार होगा और इसकी गति हवा से भी तेज होगी। ये घोड़ा आकाश में भी उड़ सकेगा और पानी पर भी दौड़ सकेगा। इसके पंख होंगे जो जरूरत के समय दिखाई देंगे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। उनके पास एक शक्तिशाली तलवार होगी जिसकी मूठ रत्नों से जड़ी होगी। ये तलवार अग्नि की तरह चमकेगी और इससे निकलने वाली रोशनी दूर तक दिखाई देगी। इस तलवार में इतनी शक्ति होगी कि ये एक ही वार में हजारों दुष्टों को काट सकेगी। शुक नामक एक तोता भी होगा जो भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी बातें जानता होगा। यह तोता उन्हें सभी गुप्त बातें बताएगा। अमर चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, विभीषण और कृपाचार्य जी सभी कल्कि भगवान की मदद करेंगे। ये सभी महान योद्धा अपनी अपनी शक्तियों से कल्कि भगवान का साथ देंगे। हनुमान जी अपनी वायु गति से, परशुराम जी अपने अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से और व्यास जी अपने ज्ञान से सहायता करेंगे। कल्कि अवतार का मुख्य कार्य होगा अधर्मियों का संहार करना। वे सभी म्लेच्छों, डाकुओं और दुष्टों का नाश करेंगे। जो लोग धर्म का विरोध करेंगे, निर्दोष लोगों को सताएंगे और पाप के काम करेंगे, उन सबको कल्कि भगवान अपनी तलवार से काट देंगे। ये संहार बहुत तेजी से होगा। एक दिन में लाखों पापियों का सफाया हो जाएगा। अग्नि पुराण में लिखा है कि वे अपने दिव्य अस्त्रों से सभी अनार्यों को नष्ट कर देंगे और चारों वर्णों में उचित रीति से नैतिक नियम स्थापित करेंगे। सभी लोग जीवन की हर अवस्था में धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जो लोग बच जाएंगे वे सभी धार्मिक और सच्चे होंगे। उनके मन में केवल अच्छे विचार होंगे। इस महान कार्य के दौरान प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि कलयुग के अंत में 12 सूर्य आकाश में एक साथ चमकेंगे और अपनी गर्मी से सारे जीवन को जला देंगे। समुद्र का पानी सूख जाएगा, पहाड़ पिघल जाएंगे। फिर वर्षों तक मूसलाधार बारिश होगी और पूरी पृथ्वी बाढ़ में डूब जाएगी। पृथ्वी केवल नाम मात्र की रह जाएगी। ये प्राकृतिक सफाई होगी जो नई सृष्टि के लिए जरूरी है। लेकिन ये विनाश केवल नवीन सृष्टि के लिए होगा।
कल्कि अवतार के कार्य पूरे होने के बाद वे गंगा और यमुना के संगम पर अपना नश्वर शरीर त्याग देंगे। वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी और वे वैकुंठ धाम वापस चले जाएंगे।